भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर आज 2024 के लोकसभा चुनाव और इसी साल होने वाले निकाय चुनाव को लेकर बैठक की गई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। वहीं बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी उपस्थित रहे। बैठक में बीते दिनों राष्ट्र कार्यकारिणी की हुई बैठक के दिशा निर्देशों को जिला प्रभारी और जिला अध्यक्षों तक पहुंचाया गया। साथ ही कमजोर बूथों को मजबूत करके लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों को भी जीतने के लिए विशेष रणनीति पर मंथन किया गया। संगठन की चर्चा जो भाई आईडी नीचे रखिए। अपने भाग्यनगर तेलंगाना में जो अपने प्रस्ताव पास हुए थे, केंद्र सरकार की राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव और जो 8 साल की आदरणीय मोदी जी का जो सपना था और आदरणीय मोदी जी का जो सोच बदली है, समाज की एक विकास की लहर हुई है और गरीब तो वह विकास पहुंचा है, सभी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है ईमानदारी के साथ। कांग्रेस के जो भ्रष्टाचार रहा जो उनके शासनकाल में 14 से एक विकास की लहर चली और लोगों ने जो वंशवाद की पार्टियों को नकारा है पूरे देश के अंदर, धीरे धीरे वंशवाद की पार्टियों का नकारने का जो जनता जनार्दन अभियान चलाया है, ये सभी बिंदुओं पर लेकर चर्चा हुई है। संगठन के आगे विभिन्न प्रकार के अपना कार्यक्रम होती है, बैठकें हैं, कार्य समिति है, ये सब की बैठकें होती हैं। वह नीचे जो अपना अभियान चलता है, ये सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य के अंदर योगी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं जो भी हैं, गरीबों तक कैसे पहुँचे और रामपुर आजमगढ़ की जिस प्रकार जनता जनार्दन ने आदरणीय मोदी योगी जी को आशीर्वाद दिया है और वंशवाद को सिरे से नकार दिया है, यानी अखिलेश यादव कोई संगठन में कार्यकर्ता यादव नहीं मिला, धर्मेंद्र जी को भेजना पड़ा और जनता ने नकार दिया। इस प्रकार का आशीर्वाद जिस प्रकार मिला है और हम सबका दायित्व बनता है मंत्रिमंडल का और संगठन के कार्यकर्ताओं का, और हम सबको परिश्रम की पराकाष्ठा गरीब कल्याण के लिए करना पड़ेगा, गरीबों के लिए करना पड़ेगा, गरीबों की खुशहाली के लिए काम करना पड़ेगा। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा। दलित परिवार अनुसूचित समाज से रामनाथ कोविंद जी को लाया। उन्होंने अपना पूरा 5 साल बिना विवाद के एक सार्थक नेतृत्व उन्होंने दिया और एक संदेश दिया देश के अंदर। उसी तरह पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को, ऐसे आदिवासी को आज लाकर राष्ट्रपति के पद पर और पूरा देश स्वीकार किया है। इसलिए सभी पार्टियों का आह्वान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय मोदी जी को बधाई देना चाहिए। सभी दल को तोड़कर ये ऐसा नेतृत्व है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ऐसी नेतृत्व है। आप उनका संघर्ष देखा होगा, उनकी ईमानदारी। आज भी घर में झाड़ू अपने हाथ से लगाती हैं, सोमवार को भोलेनाथ के मंदिर में झाड़ू लगाती हैं, जो एक सामाजिक उत्साह और उनका पूरा जीवन तपस्या का तप का है। उनका जीवन देख, इसलिए सभी पार्टियों को दल से ऊपर उठकर, राष्ट्रपति चुनाव कोई पार्टी का नहीं है, पार्टी के ऊपर उठकर सभी दल के नेताओं को आदरणीय मोदी जी को बधाई देना चाहिए, शुभकामनाएं देना चाहिए और राष्ट्रपति के चुनाव में सभी को सहयोग करना चाहिए। खुशहाली, कानून का राज और मजबूत हो और सबको साथ किस प्रकार हम लोग लेकर के चल सकते हैं और उत्तर प्रदेश को विकास की गति पर और तेजी के साथ आगे बढ़ाने पर विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर आज एक विस्तृत बैठक की गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उनके साथ में संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहे, जिसमें तमाम चर्चाएं की गई। निकाय चुनाव को लेकर एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है कि किस तरह से निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जाए। वहीं अगर बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर, तो लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की गई। वहीं अगर बात की जाए, जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी, उनमें जो तमाम मुद्दे निर्धारित किए गए थे, वो सभी जो प्रदेश के जिला अध्यक्ष थे,
जिला प्रभारी थे उन तक बात पहुंचाई गई कि किस तरह से 2024 की तैयारी की जाए। और वहीं वोट प्रतिशत की बात करें तो 50% वोट प्रतिशत का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निश्चित तौर से मुसलमानों के वोट पर भी भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। अब ये देखना होगा ये ज़मीन पर किस तरह से लागू होता है। लखनऊ से आयुष के साथ चंद्रमणि शुक्ला, द लीडर हिंदी।